बड़ी तस्वीर के साथ पीएम मोदी की इन शानदार तस्वीरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। सिर्फ 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए चीनी विस्तारवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी रुकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वालों से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक को आईना दिखा दिया। यूएन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान की बोलती बंद। संयुक्त राष्ट्र में सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर थी और उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ यूएन के मंच से प्रहार करेंगे। और प्रधानमंत्री ने उम्मीद से एक कदम आगे चलकर आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगारों को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में तालिबान को बिठाकर पाकिस्तान किन मंसूबों को पूरा करना चाहता है, इसका खतरा पीएम मोदी ने यूएन के मंच से दुनिया को बता दिया है। पीएम मोदी का दूसरा बड़ा प्रहार एशिया पैसिफिक में विस्तारवादी सोच रखने वाले मुल्क के ऊपर था। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद और प्रशांत महासागर तक चीन ने समुद्रों के साथ जो छेड़छाड़ की है, दूसरे मुल्कों की जमीन कब्जाने के लिए नकली द्वीप तक बना डाले हैं, उन हरकतों का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने समंदर के रास्ते ड्रैगन पर अटैक किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को सेवा परमो धर्म मंत्र के तहत वैक्सीन की मदद कर रहे हिंदुस्तान की याद दिलाई, लेकिन दुनिया को ये भी याद दिलाया कि कोरोना के जन्मदाता की पड़ताल बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का मैसेज ये भी था कि कैसे एक तरफ से चाणक्य का जिक्र करा, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करा, दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करा, क्लाइमेट चेंज पे जब फोकस करा तो बताया कि कैसे भारत एक इनिशिएटिव ले रहा है। वहीं कोविड वैक्सीन्स या कोविड क्राइसिस की बात कर लें तो बताया कि भारत वैक्सीन की तरफ नई वैक्सीन्स बना रहा है। इस बार फोकस बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर्स पे थे। पिछली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स पे बड़ा फोकस था। जिस संस्थान का वजूद दुनिया के प्रभावशाली संस्थान के तौर पर स्थापित हुआ था, उस यूएन की नाक के नीचे चीन से निकली एक महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और यूएन नाकाम साबित हुआ। अफगानिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद के भेड़ियों को भेड़ की खाल उड़ाकर सत्ता में बैठा दिया गया और यूनाइटेड नेशंस तमाशबीन बना रहा। भारत ने यूएन को उसके अस्तित्व का मतलब समझाया। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने
क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। पीएम मोदी की स्पीच से एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के खिलाफ जहर उगला था और भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को भी यूएन में नहीं बख्शा। अपने 22 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने चीन, पाकिस्तान और तालिबान की तिकड़ी के खतरे से दुनिया को आगाह किया। अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, न्यूयॉर्क। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आदतन मजबूर है और हर एक मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने की नाकाम कोशिश हर बार जरूर करते हैं। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र में भारत की एक बेटी ने पाकिस्तान को ऐसा माकूल जवाब दिया जो वो कभी भूल न सकेगा। बार-बार, हर बार पीसफुल प्रोटेस्ट, मंच वही, प्रपंच भी वही और प्रपंच करने वाला पाकिस्तान भी वही। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्युपाइड टेरिटरी। दशकों से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग छेड़ रहा है। उसे हर बार मुंह की खानी भी पड़ती है। फिर भी पाकिस्तान ना तो सीख लेने को तैयार है और ना ही मानने को। इस बार भी पाकिस्तान ने वही हरकत की और संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर का राग छेड़ दिया। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस तरह कोई करारा जवाब देगा। इमरान खान ने कश्मीर की बात की तो भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने न सिर्फ पाकिस्तान के सारे पाप एक एक करके गिनाए, बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने की पुरजोर मांग कर दी। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has jailed senior Kashmiri leadership, violently suppressed peaceful protest. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. आतंकिस्तान बना पाकिस्तान दुनिया के मंचों पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने से बाज नहीं आता, खुद दहशतगर्दों को पनाह देता है। लेकिन सवालों के घेरे में भारत को लाने की बार बार असफल कोशिश करता है। पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री इमरान खान चीन की दोस्ती के दम पर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आए दिन अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराते रहते हैं। दुनिया के सभी बड़े मंचों पर हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को आईना दिखाया है और एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया।
पूरी दुनिया उसको आइसोलेट कर रही है और उसको नकार रही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है और आने वाले समय में सभी मुल्कों ने जिस प्रकार से जो उसके चहेते बने थे अफगानिस्तान के, उन्होंने भी उससे अलग होने का कोशिश की है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो बातें थी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उधर विश्व मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही थी तो इधर कश्मीर में भी कोई कम हलचल नहीं थी। जिन नेताओं के जेल भेजने की बात पाकिस्तान कर रहा है, वो भी घूम फिरकर पाकिस्तान की बातों की तस्दीक करने लगे हैं। आतंकवाद से तभी हम लोग निपट सकते हैं जब हम सब लोग ये देखें कि कोई देश कमजोर न रहे। अगर देश आज भी दुनिया के देश, अमीर देश जो हैं, वो इकट्ठे नहीं होते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आतंकवाद एक जगह नहीं, हर जगह शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और गुपकार गैंग का खेल अब किसी से छिपा नहीं है और भारत के अंदर गुपकार और बाहर पाकिस्तान की धुलाई भी लगातार जारी है। न्यूयॉर्क से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के अमेरिकी दौरे को पूरा करने के बाद वहां से रवाना हो चुके हैं। आज दोपहर तक भारत उनकी वापसी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा बहुत सारे मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिका से दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत की है। चीन पाकिस्तान के खिलाफ भी नई रणनीतिक साझेदारी को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से लेकर भारत में अमेरिकी कंपनीज के निवेश का भी रास्ता तैयार कर दिया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का दौरा शानदार, यादगार रहा। अमेरिका में मोदी के 66 घंटे, ऐतिहासिक दौरा शानदार, यादगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दौर में पीएम मोदी ने जहां अमेरिका से नए रिश्तों की शुरुआत की, तो वहीं कूटनीति से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अलग थलग कर दिया। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत में भारत अमेरिका के साझा हितों पर चर्चा हुई। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अब भारत अमेरिका के बीच दोस्ती 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, उससे भारत के दुश्मनों के दिल जल गए। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. जो बाइडेन और कमला हैरिस से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी अमेरिका को ये समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और अफगानिस्तान में तालिबान राज के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। The Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड संगठन की भी बैठक हुई। क्वाड की बैठक में चीन की विस्तारवादी नीति और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में आतंकवाद, विस्तारवाद पर वार किया।
साथ ही वैज्ञानिक चेतना और विकासवादी सोच से साबित किया अब भारत दुनिया के पहली कतार वाले देशों में शामिल है। इससे पहले 23 सितंबर को ही पीएम मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें भारत में व्यापार के अवसरों के बारे में बताया। इस मीटिंग के बाद भारत को ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी मिलने की भी उम्मीद बढ़ी। आपको 5 पॉइंट के जरिए समझाते हैं कि 66 घंटे में अमेरिका दौरे से भारत को क्या क्या हासिल हुआ। आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन हासिल किया। क्वाड के जरिए चीन के खिलाफ वैश्विक रणनीति बनाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जो बाइडेन ने समर्थन दिया। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती की नई शुरुआत हुई। भारत में कारोबार के लिए अमेरिकी कंपनियों से बात हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया, जिसे बाइडेन ने स्वीकार कर लिया। भारत अमेरिका के बीच नए रिश्तों की शुरुआत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद जो बाइडेन ने भारत में होने वाली शिखर वार्ता को 1 दिन के बजाय 2 दिन करने की सलाह दी। अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, न्यूयॉर्क। मोदी सरकार ने दुनिया भर से भारत की प्राचीन वस्तुओं, कलाकृतियों को वापस लाने की मुहिम को छेड़ा हुआ है और इसी फहरिस्त में, इसी के तहत पीएम मोदी अमेरिका से अपने साथ 157 कलाकृतियों को वापस लेकर आ रहे हैं। ये वो नायाब कलाकृतियां हैं जिन्हें चोरी करके या फिर तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। अमेरिका से मोदी को रिटर्न गिफ्ट। भारत के बेश कीमती खजानों को बाइडेन ने लौटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें एक खास तोहफा भेंट किया। बाइडेन ने मोदी को 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं सौंपी हैं। ये वो कलाकृतियां हैं जिन्हें तस्करी करके अवैध तरीके से अमेरिका लाया गया था। पीएम मोदी को मिले उपहार में ज्यादातर 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। वहीं करीब 45 कलाकृतियां सामान्य युग से पहले की हैं। अमेरिका से मिले इन तोहफों में 71 कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं, जबकि 60 हिंदू धर्म, 16 बौद्ध धर्म, 9 जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। ये सभी धातु, पत्थर और टेराकोटा से बनी हैं। 157 कलाकृतियों में 10वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर में रेवंत के 1.5 मीटर बेस रिलीफ पैनल से लेकर 12वीं शताब्दी की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नटराज की मूर्ति शामिल है। मानव कृति भी शामिल है। कांस की कलाकृतियों में लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं की मूर्तियां हैं। इन कलाकृतियों की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका सांस्कृतिक विरासतों की चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को आगे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.